बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुलाम कमर एक नए वीडियो के साथ हाजिर है। इस वीडियो में हम आपके साथ हल्का PP7 रावलपिंडी सूबा पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उसके हवाले से आपको अपडेट देंगे कि यहाँ पे जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने जो है वो PTI में शमूलियत या PTI की हमायत का ऐलान कर दिया है। उसके जो है वो क्या असरात हो सकते हैं, ज़हीरुल इस्लाम साहब के इलाके में क्या मामलात हैं, इन चीज़ों को हम देखेंगे। इसके साथ साथ हम आपको तहसील कल्लर सईदा में शामिल जो PP7 में इलाके हैं उनके जो बलदियाती नुमाइंदे हैं 2015 के, उनकी जो इस वक्त पार्टी वाबस्तगी है वो बताएंगे कि वो किस तरफ जा रहे हैं और वो क्या जो है वो नताइज पे असरअंदाज हो सकते हैं। ओवरऑल जो दोस्त अहबाब हमारे जो तज्जिया नगार हैं उनका तज्जिया क्या है कि ये सीट कौन जीतेगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे क्योंकि ये जो 20 नशिस्तें, ये बेसिकली 20 नशिस्तें नहीं हैं, 25 नशिस्तें हैं जिनमें 5 जो हैं वो स्पेशल सीट्स हैं, 3 खवातीन की और 2 जो नशिस्तें हैं वो गैर मुस्लिमों की हैं। तो वो जो 3 खवातीन की नशिस्तें हैं अभी इस पे एक आईनी बुरान मौजूद है, वो तो एक अलहदा बहस है कि उसका क्या नतीजा निकलता है या क्या मामलात होते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से जो नामों की तरजीहात हैं उनमें उन 3 में एक नाम बतूल जैन जंजुआ का है जिनका ताल्लुक PP7 से है, और उनकी क्या तफसीलात हैं वो भी मैं आपसे शेयर। जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम साहब का ताल्लुक मारूफ गांव मटोर से है, जहां से इस वक्त MPA के नून लीग के उम्मीदवार राजा सगीर अहमद हैं। जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो है वो सबका ISI चीफ रहे हैं और मुख्तलिफ जो दीगर ओहदे हैं उन पे वो काम करते रहे हैं। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने गुज़िश्ता हफ्ते अपनी रहायशगाह पे एक जलसा का इनेकाद किया जिसमें PTI की तकरीबन तमाम धड़ों ने शिरकत की, और उस जलसा आम में उन्होंने PTI के जो उम्मीदवार हैं कर्नल शब्बीर, उनकी हमायत का ऐलान किया। इस मौके पे जो उन्होंने गुफ्तगू की उस पर बहुत से जो तज्जियाकार हैं वो अपने तज्जियात दे चुके हैं, अखबारात में भी इस पर तफसीलात आ चुकी हैं, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये अलबत्ता उनकी गुफ्तगू से जो है वो साबित हो चुका है कि वो अपनी सर्विस के दौरान इस मामले को ऑन कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ को बाकायदा प्लानिंग के साथ आगे लाया गया है। हम आज बात करेंगे कि ज़हीरुल इस्लाम साहब की PTI की हमायत राजा सगीर अहमद को उनके अपने घर में, अपने गांव में, अपनी ज़ाती आबाई यूनियन कौंसिल में कितना नुकसान पहुंचाएगी या नुकसान पहुंचाएगी भी या नहीं। नाज़रीन इकराम, एक चीज़ आपको वाज़ेह करता चलूं कि जब राजा सगीर अहमद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीते थे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे राजा मोहम्मद अली उम्मीदवार थे, जो इससे पहले भी 2 बार MPA रह चुके हैं नून लीग के टिकट पे, जबकि उनके वालिद साहब जो हैं वो सेनेटर हैं राजा जफरुल हक और चेयरमैन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के। ख़वातीनो हज़रात, ये दोनों एक ही गांव से हैं और राजा सगीर जो है बेसिकली राजा मोहम्मद अली से बगावत करके जो है वो इंतखाबात में इन्होंने हिस्सा लिया। राजा मोहम्मद अली या राजा जफरुल हक के ग्रुप की जो दुश्मनी है नून लीग के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी ग्रुप से, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। गुज़िश्ता इंतखाबात में जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार राजा सगीर अहमद के साथ थे। इस बार उन्होंने PTI की हमायत का ऐलान किया है, जबकि एक और बड़ा नाम जो है वो मटोर गांव से वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर शाजुल हक जंजुआ का है, वो भी PTI की मुहिम को चला रहे हैं। नाज़रीन इकराम, जो सियासत में वोट होता है वो आपकी जो लोग जो आपके ज़ेरे असर ज़ेरे हल्का होते हैं, आपके दोस्त अहबाब होते हैं, आपकी बरादरी होती है, उसमें बिलखसूस पटवार में आपका उनके साथ जो बरादरी दोस्त अहबाब हैं, अहले दैया के रहने वाले लोग हैं, आपके देहाती आपके अहले दैया वाले हैं ख़ानदान के या दूसरी बरादरियों के, उनके सब के साथ आपका रोज़मर्रा का जो मेल जोल होता है, शादी ब्याह का मेल जोल, बिलखसूस उनकी गमी खुशी पे आना जाना, ये वाली चीज़ें काफ़ी जो है वो असरअंदाज होती हैं। और इसके साथ साथ वो अगर किसी बड़ी सीट पे रहा हो तो वो ये भी देखा जाता है कि इलाके में उनकी जो है वो क्या खिदमात है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो जनरल ज़हीरुल इस्लाम और ब्रिगेडियर शाजुल हक साहब का जो मजमूई इज्तिमाई तौर पे इलाके के हवाले से कोई ऐसा खास
बड़ा काम नहीं है कि जो है वो आप उसे कह सकें कि ये इन्होंने इस इलाके की बेहतरी के लिए, इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए जो है वो बड़ा काम करवाया है। ये जो सड़क है चौक पंडोड़ी से मटोर और आगे कश्मीर जाती है, ये तकरीबन बनी थी, लेकिन कुछ इस अंदाज की बनी थी पिछले दौरे हुकूमत में कि चंद महीने के बाद टूट फूट का शिकार होगी। इसमें कोई इनका किरदार हमें इस तरह नजर नहीं आता, लेकिन कहा जाता है कि इसके काम को जल्दी करवाने में उन्होंने किरदार अदा किया, लेकिन इनिशिएटिव उनका नहीं था। ना ही उसके बाद उन्होंने पिछले 3.5-4 साल से ये एक शदीद मुश्किलात वाला रूट है चौक पंडोड़ी से मटोर, ब्योर और फिर आज़ाद कश्मीर, तो तराड़खल आज़ाद कश्मीर वगैरह के इलाकों में, तो जो है वो ये इंतहाई अजियतनाक सफ़र होता है लोगों के लिए। इस तरह का किसी भी किस्म का कोई जो है वो अभी तक हमारे इल्म में जो है वो नहीं आया है। अगर हमारे जो नाज़रीन हैं उनमें से किसी को पता हो कोई इज्तमाई मफाद का काम, कुछ इज्तमाई फ़ायदे का काम जनरल ज़हीरुल इस्लाम के जो पोर्टफोलियो है उसमें मौजूद हो, तो हम उसको ज़रूर अपने आने वाले किसी वीलॉग में, वीडियो में जो है वो मेंशन करेंगे। इस हवाले से अगर देखा जाए तो मेरी ज़ाती तौर पे ये राय है, और जो मैंने दीगर दोस्तों से इस हवाले से कंसल्ट किया है, सियासी, गैर सियासी, साफ़ी और समाजी जो मामलात करने वाले लोग हैं, जो उनसे मेरी कंसल्टेशन हुई है, उस हवाले से मैं इस चीज़ पे, इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जो ज़हीरुल इस्लाम साहब हैं जनरल, उनका कोई ख़ास फ़ायदा जो है वो कर्नल शब्बीर साहब को नहीं हो सकता। वैसे जो इलाकाई तौर पे सोशल मीडिया पे बिलखसूस जो एक नाम चलाया गया था, एक काम चलाया गया था, उसमें ये कहा गया था कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो है वो पीटीआई में शामिल हो गए हैं, तो उसकी जो है वो तरदीद जो है वो फवाद चौधरी साहब ने एक अपने अखबारी बयान में की थी। इस अखबारी बयान का तराशा मेरे सामने मोबाइल पे मौजूद है कि फवाद चौधरी कहते हैं कि ज़हीरुल इस्लाम पीटीआई में शामिल नहीं हुए। ज़हीरुल इस्लाम ने ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई उम्मीदवार की हमायत में एक सियासी इज्तिमा में शिरकत की थी। पीटीआई उम्मीदवार रिटायर्ड जनरल के रिश्तेदार हैं। ये आखिरी दोनों बातें गलत हैं। उन्होंने किसी भी इज्तिमा में शिरकत नहीं की थी, बल्कि ये उनकी राइशगाह पर एक बहुत बड़ी कोठी है मटोर में, उसके अंदर उसके लॉन में ये जो है वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम की मेज़बानी में सियासी इज्तिमा हुआ था। जबकि रिश्तेदारी के हवाले से देखा जाए तो इन दो खानदानों में हमें कोई रिश्तेदारी नजर नहीं आती। हाँ, फौजी होने का रिश्ता, ये कर्नल है वो जनरल है, कोई बैचमेट हो सकते हैं या कोई मामला हो सकता है, लेकिन कोई खूनी रिश्तेदारी या कोई इस तरह का मेरे ख्याल में मामला नहीं है कि उनकी कोई रिश्तेदारी हो। अब आते हैं जी PP7 में इस वक्त जो इंतखाबी सूरत हाल है उस पे कि जो रोज़ जो है वो बढ़ती हुई जो कैंपेन है वो क्या रंग दिखा रही है, तो उसमें देखा जाए तो बुनियादी मुकाबला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ PDM की तमाम जमातों के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी ज़हीर को राजा सगीर अहमद के हक में दस्तबरदार करवा चुकी हैं, और इस सिलसिले में जो है वो मुश्तरका जलसे भी हो रहे हैं, कलर सईदा में भी हो चुके हैं, और कल जो है वो MC कलर कोटा में जो है वो एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, जिसमें सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब की आमद मुतवक्के है। आसिफ रब्बानी कुरैशी साहब ये जलसा करवा रहे हैं। यकीनी तौर पे जो है वो ये MC में जो राजा सगीर अहमद हैं उनकी मजबूती का बायस बनेगी, क्योंकि अलफतेह ग्रुप के जो सरबराह हैं, बल्दियात में अलफतेह ग्रुप बहुत बड़ा नाम है MC कलर सईदा का, उसके जो सरबराह हैं वो आसिफ रब्बानी कुरैशी हैं, और वो MC कोटा में एक जानदार वोट रखते हैं। गो के 2018 में वो पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार जिनका ताल्लुक कोटा से ही था कौमी असम्बली की, उनको को खातर खा नताज नहीं दे सके, लेकिन अब क्योंकि जनरल इलेक्शन की आमद भी करीब करीब है, तो देखते हैं कि आसिफ रब्बानी कुरैशी क्या परफॉर्मेंस देते हैं। उनकी जितनी भी परफॉर्मेंस होगी वो राजा सगीर अहमद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनकी लीड को बढ़ाएगी, उनकी बर्तरी को बढ़ाएगी। कलर सईदा तहसील के हवाले से जैसा कि मैंने अर्ज किया था मैं आपको कि आज मैं बताऊंगा कि कलर सईदा तहसील में जो PP7 के हल्के हैं, वहाँ के जो 2015 के बल्दियाती नुमाइंदगान हैं उनकी इस वक्त वाबस्तगियाँ किन ग्रुपों के साथ हैं, क्योंकि 2018 के इंतखाबात में नून लीग 2 हिस्सों में यहाँ पे इलेक्शन लड़ती है, शाहिद हकान अब्बासी ग्रुप और राजा जफरुल्लाह ग्रुप।
तो राजा ज़फ़रुल्लाह जो है वो इसमें तकरीबन न्यूट्रल हैं। उन्होंने न्यूट्रल तो नहीं कह सकते, उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया, यानी कि राजा सगीर ही उनके उम्मीदवार हैं, लेकिन खामोश हैं। और उनके जो ग्रुप के जो नाज़मीन हैं, जिनकी कोटा और कलर सईदा में अक्सरियत थी, उनकी मैं आपको तफसीलात बताऊंगा कि वो इस वक्त उनकी क्या पोजीशन है, और दीगर जो 2-3 यूनियन काउंसिलें रह जाती हैं उनके मुतालिक भी बताऊंगा कि उनकी क्या सूरत हाल है। कलर सईदा एमसी से हम शुरू करते हैं। कलर सईदा एमसी में 23 इलेक्टेड जो हैं वो काउंसलर्स थे, जिनमें 20 मुस्लिम लीग नून के थे, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, एक आज़ाद और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। ठीक है। और आज़ाद बंदा जो थे साजिद भट्ट साहब, उन्होंने आखिर दम तक अपनी आज़ाद हैसियत को बरकरार रखा, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो आतिफ इजाज भट्ट साहब थे, वो जीते तो आज़ाद हैसियत से थे, लेकिन उन्होंने बाद में अपना जो है वो टिकट पार्टी का जमा करवा के अपने आप को पीपल्स पार्टी की नशिस्त पे बिठाया था। इस वक्त 20 जो काउंसलर्स हैं, उनमें 2 काउंसलर्स वफात पा चुके हैं, राजा खलीक जंजुआ साहब और पिछले दिनों शेख अब्दुल कुद्दूस साहब वफात पा चुके हैं। तो इन दोनों के ख़ानदान जो हैं, उन 20 काउंसलर्स समेत जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा सगीर अहमद को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि साजिद भट्ट और जो पीटीआई के रुकने थे, यहाँ से रुकन थे वकास हैदर एडवोकेट, सैयद वकास हैदर एडवोकेट साहब, वो जो है वो पीटीआई के कर्नल शबीर साहब को जो है वो उनकी हमायत कर रहे हैं। इसमें एक बड़ा जो एमसी में बड़ा फैक्टर है वोट चेंजर 4 या 5 पोलिंग स्टेशन पे, वो है साबिक टाउन नाज़म, साबिक तहसील नाज़म हाफिज मलिक सुहेल अशरफ साहब का। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो कारकुन हैं, लीडर हैं, रहनुमा हैं, और कलर सईदा को टिकट देने की शर्त पे उन्होंने कागजात नामजदगी ही नहीं जमा करवाए थे, और उनकी और हारून हाशमी की हमायत से जो कर्नल जो टिकट है वो कर्नल शबीर साहब को मिला था। वो जो है वो अपने जो उनके देहाती इलाके हैं जहाँ पे उनका वोट बैंक है, कमीली सादिक हो गया, मोड़ा बन्नी हो गया, और फलीना हो गया, डरियाल हो गया, वहाँ से वो जो है वो राजा सगीर अहमद को जितवाने की पोजीशन में है, वो जितवा सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बाकी अगर देखा जाए तो जहाँ पे नून लीग वर्सेस पीटीआई, पीपल्स पार्टी या पीटीआई के कैंडिडेट्स थे, वहाँ पे अब ये जो है वो लोग मिल चुके हैं। जैसे जनरल सेक्रेटरी साबिक काउंसलर पीपी सिटी नसीर भट्टी साहब रनर अप थे, जबकि इनसे नून लीग के जो जीते थे वो आबद ज़ैदी साहब जीते थे। ये दोनों अब जो है वो एक ही जगह पे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, तो इनके वोट्स इकट्ठे हो गए हैं। इसी तरह जो नाज़मी के दौर में शेख हसन रियाज और इजाज भट्ट साहब के दरमियान मुकाबला होता था, अब वो दोनों ग्रुप जो हैं वो पीडीएम और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद की वजह से जो है वो इसको क्या नाम है अपना सपोर्ट कर रहे हैं राजा सगीर अहमद को। मेरे ख्याल में राजा सगीर साहब गो के पीटीआई की जो है वो पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम नज़र आ रही थी पिछले दिनों, लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी सख्त मुकाबला होगा एमसी कलर सईदा में, जहाँ से पीटीआई को लीड लेने की तवक्को थी, वहाँ से शायद पीटीआई बमुश्किल जीत सके। ज़्यादा मेरा ख्याल ज़ाती तौर पे यह है कि जीत भी नहीं सकेगी मजमूई तौर पे। इसके साथ आगे चलें तो जो यूनियन कौंसिल है, 6 यूनियन कौंसिल बचती हैं, उनमें से एक यूनियन कौंसिल जो इस वक्त कर्नल उनमें से एक यूनियन कौंसिल कर्नल शबीर साहब की आबाई कौंसिल यूनियन कौंसिल समोट है। तो वहाँ पे क्योंकि वो आबाई तौर पे रहते हैं, ज़ात बरादरी बहुत से मामला हैं, और इसमें एक अहम नुकता यह है कि समोट की जो मुस्लिम लीग नून है वो कर्नल साहब की हमायत कर रही है, जबकि समोट से 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी के एमपीए रहने वाले और बल्दियात में सिर्फ 2015 में शिकस्त खाने वाला चौधरी खालिद मरहूम का जो ख़ानदान है वो मुकम्मल तौर पे जो है राजा सगीर अहमद की हमायत कर रहा है। और उन राजा चौधरी अयूब साहब जो चौधरी खालिद साहब के छोटे भाई हैं, वो और उनके भतीजे चौधरी ज़हीर साहब जो हैं वो मुसलसल जो है वो अपने दोस्त अहबाब से, अपने कारकुनों से, अहले खाना से राब्ते में हैं, और वो डोर टू डोर मुहिम चला रहे हैं। और वो कर्नल साहब को गो के कर्नल साहब अपनी यूनियन कौंसिल जीतेंगे, लेकिन वो मार्जिन नहीं होगा कि जो एक एमपीए को अपने घर से लेके चलना चाहिए। यूनियन कौंसिल समोट के साथ दूसरी यूनियन कौंसिल मनियांदा है।
वहाँ पर इस वक्त जो बल्दियात जीते थे वो चौधरी सदाकत ग्रुप ने जीते थे। चौधरी सदाकत और तौफीक ताजकियानी साबिक नाजिम जो हैं वो ताजकियानी साहब उनके बेटे हैं। ये ग्रुप मुस्लिम लीग नून में था और राजा मोहम्मद अली ग्रुप था, जबकि इनके मद्दे मुकाबल साबिक मेंबर जिला कौंसिल राजा रब नवाज का ग्रुप है, जिसमें उनके चेयरमैन थे निसार कियानी साहब। ये बमुश्किल निसार कियानी चंद वोटों से उनके चौधरी सदाकत से हारे थे और इनका जो है वो 5 साल मुकदमा चलता रहा है। जब टेन्योर ख़त्म हो गया तो ये मुकदमा भी ख़त्म हो गया। तो ये दोनों ग्रुप अब पीडीएम पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे राजा सगीर की हमायत कर रहे हैं, जबकि मनियांदा में राजा सगीर पहले नंबर पे हैं और दूसरे तीसरे नंबर के लिए जो लड़ाई है, जो फाइट जारी है, वो तहरीक लब्बैक और कर्नल शब्बीर के साथ है। इसके साथ जो अगली यूनियन कौंसिल है वो चोआ खालसा की यूनियन कौंसिल है। चोआ खालसा बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओरिएंटेड जो यूनियन कौंसिल है, राजा रियासत का ख़ानदान यहाँ पे, शहीद राजा रियासत का ख़ानदान यहाँ पे नाकाबिल शिकस्त रहा है बल्दियात में, तो वहाँ से भी तवक्को। और इनका जो मुखालिफ वोट है वो मुस्लिम लीग नून का वोट है, ठीक है। तो वो मुखालिफ वोट और राजा रियासत शहीद यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक ही पेज पे इस वक्त जो है वो हमायत कर रहे हैं राजा सगीर अहमद की। इसके साथ नला मुसलमाना यूनियन कौंसिल है, वहाँ पे जो 2015 में मुंतखब होने वाले चेयरमैन थे चौधरी शफकत साहब, वो हमारी इतलात के मुताबिक कर्नल शब्बीर की जो है वो हमायत करेंगे, क्योंकि इनके बहुत अच्छे मुरासम हैं हाफिज मलिक सुहेल अशरफ साहब के साथ। जबकि इन्होंने 2018 के इंतखाबात में कलर सईदा शर्की में राजा परवेज अशरफ की हमायत की थी और कलर सईदा गरबी में जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी की हमायत की थी। इनके मुखालिफ चंद 100 वोटों से हारने वाले तनवीर नाज भट्टी साहब हैं, चौधरी शफकत से हारे थे, मुस्लिम लीग नून के टिकट से राजा मोहम्मद अली ग्रुप के हैं, वो जो हैं वो राजा सगीर अहमद की हमायत का ऐलान कर चुके हैं। एक बात रह गई थी कि कुछ दिनों से हमें किसी वजह से चोआ खालसा में 2015 में राजा रियासत ग्रुप से मुंतखब होने वाले सैयद राहत अली साबिक चेयरमैन नज़र नहीं आ रहे थे, किसी वजह से ज़ाती मसरूफियात की वजह से लोग मुख्तलिफ किस्म की जो है वो अफवाहें फैला रहे थे। तो राहत शाह साहब भी राहत अली शाह साहब भी अपनी मसरूफियात से फारिग होके परसों से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जलसों हैं वो शामिल होना शुरू हो गया और उन्होंने अपना जो है वर्क शुरू कर दिया है। और सैयद राहत अली के जो इफेक्ट्स हैं वो जो हैं वो कलर सईदा MC पे भी पड़ेंगे और दीगर जो जगह हैं वहाँ पर भी पड़ेंगे, जिसमें जो है वो दमाली भी शामिल है। उसकी तरफ हम बाद में आएंगे। दुबेरन यूनियन कौंसिल जो है उसमें जो है वो हम देखते हैं कि राजा नदीम जो है वो नून लीग के चेयरमैन थे और वो राजा मोहम्मद अली ग्रुप से थे, लेकिन वो मुकम्मल हमायत जो है वो राजा सगीर अहमद की कर रहे हैं और तसलसल के साथ जलसे भी कर रहे हैं। और उन्हीं के एक अरेंज करदा जलसे में तकरीर के फ़ौरन बाद शेख कुदूस साहब को हार्ट अटैक हुआ था और वो दार फानी से कूच फरमा गए थे। यूनियन कौंसिल कुनाह के साबिक नाजिम चौधरी जहीर साहब जो हैं सद्दा कमाल वाले, वो वापस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की अपने दोस्त अहबाब के साथ, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। इसके साथ साथ वहाँ से जो जीतने वाला ग्रुप था, परवेज कादरी साहब 2015 में इंतखाबात जीते थे वो, और उनके मद्दे मुकाबल हारने वाला जो ग्रुप था नंबरदार असद अजीज़, ये दोनों ग्रुप जो हैं ये अब राजा सगीर अहमद की जो है वो हमायत कर रहे हैं। नंबरदार असद अजीज़ पहले ही जो है वो राजा सगीर के साथ थे, जबकि परवेज कादरी साहब जो हैं चेयरमैन साबिक वो अली ग्रुप के थे, वो भी अब पार्टी फैसले के मुताबिक जो है वो राजा सगीर की हमायत कर रहे हैं। जबकि यहाँ से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले साबिक नाज़िम के अलावा जो बाकी पीपल्स पार्टी थी वो भी जो है वो राजा सगीर साहब की अलान हमायत कर रही है। राजा गुलाम नकी हमारे वहाँ से दोस्त हैं, वो बढ़ चढ़ के जलसों में हिस्सा ले रहे हैं, साबिक काउंसलर हैं। इसके साथ जो है वो पटवार सर्कल दमाली है, वहाँ पे 2 जो है वो पोलिंग स्टेशन है। मेरी इतलात के मुताबिक वहाँ से एक पे जो है वो राजा सगीर अहमद साहब जो है वो आगे हैं, जबकि दूसरे पे राजा सगीर के साथ मुकाबले में विनिंग पोजीशन में तहरीके लब्बैक है। इसके साथ साथ नाजरीन मैं एक और अर्ज करता चलूँ कि तहरीके लब्बैक के हवाले से जो खुसूसी मामलात वीलॉग है, वीडियो है, वो इंशाल्लाह चंद दिनों में आएगी।
अलबत्ता यूनियन कौंसल 4 खालसा से जो है वो तहरीक लब्बैक के टिकट होल्डर हाफिज मंसूर लंगड़ियाल हैं, वो यकीनी तौर पे रीजनेबल वोट लेंगे। पिछली दफ़ा वो चौथे नंबर पे थे, इस दफ़ा उम्मीद है कि तहरीक लब्बैक PP7 में तीसरे नंबर पे आएगी। अमूमी तौर पे जो मुख्तलिफ लोग हैं साफ़ी इस इलाके के, कोटा कलर सईदा के, और समाजी कारकुन और सियासी हरकियात में नज़र रखने वाले लोग हैं, उन लोगों के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि उनका कहना ये है कि 17-20 का मुकाबला है और इसमें राजा सगीर अहमद ये आसानी के साथ सीट PP7 की जीत लेंगे। नाज़रीन किराम, एक और चीज़ जो रह गई थी वो ये थी कि मुटोर यूनियन कौंसिल में राजा सगीर ग्रुप को छोड़ के, मुस्लिम लीग नून को छोड़ के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले साबिक चेयरमैन राजा इश्तियाक जंजुआ साहब का भी पीपल्स पार्टी की वजह से जो है वो राजीनामा हो गया है और वो पार्टी की आदत के फैसले पे जो है वो राजा सगीर अहमद की हमायत का ऐलान कर चुके हैं। अब आते हैं जी कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो PP7 मौजूदा, लेकिन आने वाला आने वाला भी PP7 में ही होंगी। तहसील कलर सईदा से जो है वो एक खातून जो है वो MPA बनने की दौड़ में शामिल हो गई हैं ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों में, जिनका तारुफ मैं आपको कराए देता हूँ। ये जी बतूल जैन जंजुआ साहबा हैं, राजा ज़ैनुल आबिदीन जंजुआ इनके वालिद का नाम है। सुल्तान खेल ममियाम स्कोट से इनका ताल्लुक है और इनकी पैदाइश जो है वो सऊदिया की है, क्योंकि इनके वालिद साहब सऊदिया में मुलाजमत करते रहे हैं। बाकी तफसीलात इंशाल्लाह किसी स्पेशल वीडियो में जो है वो इस हवाले से मैं आपसे करूँगा। वीडियो आपको कैसी लगी इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय का इज़हार कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि आने वाले कंबर TV के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें बेहतरी लाई जा सके। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।